प्लीज कम, वरना ये चलो देखता हूँ। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो क्लास है वो 9th की क्लास है और 9th में एक चैप्टर है, पहला चैप्टर पदार्थ से रिलेटेड है, हमारे आसपास के पाए जाने वाले पदार्थ। तो आज आप लोगों की जो क्लास है वो 9th की है और अब आपकी क्लास ऐसे ही चला करेगी, यानी अल्टरनेट चला करेगी। यानी एक दिन आपकी 10th चलेगी, एक दिन आपकी 9th की क्लास चलेगी। तो इस तरीके से लगातार अल्टरनेट डेज में आपकी क्लास चला करेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग यहां पर आ जाइए। क्या इस क्लास में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, क्या वो सभी के सभी कक्षा 9 के हैं या कक्षा 10 या 11 या 12 के भी विद्यार्थी यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो बताइए बेटा, आप लोगों की क्लास अब अल्टरनेट चला करेगी, यानी एक दिन आपकी 9th की चलेगी, एक दिन आपकी 10th की चलेगी, ऐसे ही आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। आज आपकी कक्षा 9 की है, मंगलवार है, तो कल बुधवार होगा और कल आपकी कक्षा 10 की कक्षा चलेगी। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट पढ़ सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाइए। सबको सुधीर कुमार त्रिपाठी का नमस्कार, वेलकम और आपका बहुत बहुत स्वागत जय महादेव विद्याकुल पर। तो आइए बच्चों, 12th है सर, तो कोई बात नहीं, ज्ञान बढ़ाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आने वाला है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पहले आप लोग जान लीजिए। आज का जो विषय है वो क्या है? आज का विषय है पदार्थ। सबसे बड़ी चीज इस संसार की, हम उसे कहते हैं पदार्थ। बेटा, आपका जो पहला चैप्टर है उसी से रिलेटेड आज हम आपको समस्त जानकारी देने जा रहे हैं। पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, कोई बात नहीं, मनोज कुमार आप 9th के, सर हरी सिस्टर है 9th में, हमारी सिस्टर है 9th में, तो ठीक है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको ज्ञान दे दीजिएगा अपना। 9th की क्लास में आपकी सिस्टर है तो उसको बढ़िया भरपूर ज्ञान आप दे दीजिएगा। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आपके कमेंट पर विशेष ध्यान नहीं दूंगा, तो आइए पढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, जब कभी भी आप पदार्थ की बात करते हैं तो आप क्या सोचते होंगे? क्या होता होगा ये पदार्थ? तो आपको पता होना चाहिए, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं होती, जितनी भी वस्तुएं, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे ये किताब हो, चाहे यह लिखने वाला हो, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, मिट्टी हो, टेबल हो, पत्थर हो, कुछ भी हो इस संसार में, सभी के सभी वस्तुएं पदार्थ से ही निर्मित होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस संसार में वस्तु जो होती है उसका निर्माण किस चीज से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, उसका निर्माण पदार्थ से हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इस संसार में आपको दिखाई देता है और जो इस संसार में आपको नहीं भी दिखाई देता है, सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के सभी पदार्थ होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो इस संसार में, बिना पदार्थ के इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ ही इस संसार की वस्तुओं का संगठक होता है, कंपोजिशन होता है। यानी पदार्थ है तभी वस्तु है, बिना पदार्थ के वस्तु संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? एक बालक है मिस्टर विवेक कुमार बाराबंकी, बाराबंकी। बालक कह रहा है, किताब में देखकर पढ़ाते हो क्या?
बालक जो हम देखते हैं ना वो तुमको दिखा देते हैं। ये है लैपटॉप, इसी लैपटॉप में हम आपका वो देखते हैं, कमेंट देखते हैं, और कमेंट देखने के बाद हम आपको पढ़ाते हैं और आपका कमेंट देखते हैं। समझे बात को? और एक बड़ी बात है, हम किताब में देख के पढ़ाएं, हम व्हाइट बोर्ड पे देख के पढ़ाएं, हम किताब लेके पढ़ाएं, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तुम्हारे जैसे जो विद्यार्थी होते हैं वो एकदम खत्म होते हैं, वो जिंदगी में केवल दूसरों में कमियां निकालने के लिए बैठे रहते हैं। बुक में देख के पढ़ा रहे हो क्या? इसमें देख के पढ़ा रहे हो क्या? सर आप पहाड़ पे क्यों नहीं चढ़े? सर आपको अंतरिक्ष में चले जाना चाहिए था, वहां से क्यों नहीं आप लौटे? तो आप जिंदगी भर शिकायत करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो चलिए हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह पदार्थ से निर्मित होती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार इस पदार्थ का निर्माण भी तो किसी न किसी चीज से हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पदार्थ का निर्माण हुआ है कण से। कण मतलब होता है पार्टिकल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब कई कण आपस में मिलते हैं तो पदार्थ बनता है, और कई पदार्थ जब मिलते हैं तो क्या बनती है? वस्तु बनती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम चीज क्या होता है? चलिए बताइए। मान लीजिए हम किसी भी वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब तुम कहोगे तो हम थोड़ी चढ़ जाएंगे, तुम्हारे कहने के अनुसार हम थोड़ी काम करेंगे बालक। हां, अब एक बालक ने एकदम सही कहा, यह पागल लड़का है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही पहचाना। ऐसे विद्यार्थियों को लोग पहचान लेते हैं, भीड़ में से निकाल के बाहर लाके दिखा देते हैं, देखो ये वो वाला है। समझे बात को? तो चलो, अब बिल्कुल गुस्सा जाएंगे, काहे नहीं गुस्सा जाएंगे? हमारे सामने होते तो तुम्हारी कहानी बना देते हम। समझे बात को? तुम 10th के ही तो बालक हो, ग्रेजुएशन वाले थोड़ी हो। चलो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो कण होता है, यह कण पदार्थ को निर्मित करता है और पदार्थ वस्तु को निर्मित करती है। अब बात यह आती है कि जो ये पदार्थ होते हैं, यह पदार्थ किस तरीके के हो सकते हैं? तो बच्चों, हमारे पास हमेशा याद रखना, सर आप हर एक की डिफिनीशन लिख दिया करना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिख देंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे इसको याद कर लोगे तो डिफिनीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि छोटे छोटे कणों से पदार्थ बना और पदार्थ से ही क्या बन गया? वस्तु का निर्माण हो गया। जब चैप्टर पढ़ लोगे तो बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डिफिनीशन की। आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर, अब बात यह आती है कि ये पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं। चलो आप लोगों से पूछ लेते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए, आखिरकार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बच्चा, ये कक्षा 9 का पहला चैप्टर है, वही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, वैसे तो पदार्थ के बारे में बहुत लोगों ने जानकारियां दी हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हम आप लोगों को पदार्थ के भौतिक गुण समझाने जा रहे हैं। भौतिक गुण किस तरीके से पदार्थ के होते हैं यह बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ही बालक का उत्तर सही आया है, एक बालक का उत्तर सही आया है, सौरभ कुशवाहा का। सौरभ कुशवाहा ने कहा सर 5 प्रकार के होते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, 3 प्रकार के पदार्थ नहीं होते, 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के हुए? 5। तो अब जानते हो आप वो पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 5। तो 5 कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है
ठोस, दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, द्रव, तीसरा क्या है तो ध्यान से देखिएगा, नाम है गैस, चौथा क्या है बेटा तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मा, और पांचवा क्या है तो हम इसे कहते हैं बोस और आइंस्टाइन। बोस और आइंस्टाइन, हम इसको बोस और आइंस्टाइन कण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कण से पदार्थ है, पदार्थ से वस्तु है, और पदार्थ इस संसार में कितने प्रकार के होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। कभी भी 3 प्रकार के पदार्थ मत बताइएगा, हमेशा पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं, यानी 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो बच्चों बताओ समझ आया या नहीं, फिर आगे बढ़े फिर। हाँ जी, 3 प्रकार के नहीं 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए, पहला ठोस हो गया, द्रव हो गया, फिर गैस हो गई, प्लाज्मा हो गया, और बेटा याद रखना इसे कहते हैं बोस आइंस्टीन पार्टिकल, बोस आइंस्टीन कण। और बच्चों हमेशा याद रखना, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय थे वो, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर के इन्होंने एक नया पदार्थ खोजा, तो उस कण का ही नाम रख दिया गया बोस आइंस्टीन पार्टिकल, जिसे हमने कहा बोस आइंस्टीन कण। क्या नाम दिया? बोस आइंस्टीन कण का नाम दिया हमने। तो कभी भी मत भूलिएगा कितने पदार्थ होते हैं, 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखो मैं बताऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, विद्या प्रकाशन की बुक आती है, अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी। यानी अगर आप विद्या प्रकाशन की किताब ले लेते हैं, तो अब इस समय मेरे पास यहां तो उपस्थित नहीं है, वरना मैं आप लोगों को जरूर ये चीज बताता, यानी आपको यहां पर पता चल जाता। बोलो बच्चों, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं ठोस, द्रव और गैस। इन दोनों के बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और थोड़ी देर में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यानी अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या बताऊंगा, ठोस, द्रव और गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सब खत्म बालक है एकदम। चलो बेटा मान लीजिए ये ठोस है, थोड़ी देर के लिए ये ठोस है, ठीक, ओके। मान लीजिए ये गैस है, थोड़ी देर के लिए मान ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये क्या है? ये गैस है। अच्छा चलो और कुछ मान लेते हैं भैया, ये क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, इसको हम लोग मान लेते हैं द्रव। चलो इसको थोड़ा सा, ये इसको हम मान लेते हैं द्रव, और इसको हम मान लेते हैं क्या, गैस। चलो अब आइए सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ये ठोस है, ध्यान से देखना, आराम से चीजों को समझते रहो बालकों। ठीक है, ये द्रव है,
और ये गैस है मान लो। अच्छा, अब देखिए इन चीजों को पहले अच्छे से समझते हैं, आइए आप लोग और हम लोग। ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों का निर्माण कणों से होता है। छोटे छोटे कण जब आपस में संयुक्त होते हैं तभी इन पदार्थों का निर्माण हो जाता है, तभी इन पदार्थों का बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप निर्माण देखेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए, अगर ये ठोस है मान लीजिए तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर ये द्रव है तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर ये गैस है तो देखिए ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं सबका आधार क्या होता है? सबका आधार कण होता है, जिसे आप इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। अगर कण नहीं होगा तो पदार्थ संभव ही नहीं होगा। यानी कण है तो पदार्थ है और पदार्थ है तो वस्तु है। समझ में आ गई बात? यानी अगर वस्तु के बारे में मैथ की क्लास 3 बजे चलती है बेटा और 2 दिन 2 बजे चलती है, ठीक है? और आप लोग 9th की क्लास लेने के लिए आइए। अभी मैं सब बताने जा रहा हूं प्रिंसिपल, बस 2 मिनट वेट करिए। अब देखिए, बोलिए बेटा, ये ठोस है। अगर ठोस है तो इसके कण बहुत नजदीक पाए जाएंगे। यानी ठोस के जो कण होंगे वह बहुत नजदीक होंगे। इसके कारण कणों के मध्य में स्थान बहुत कम होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंतर परमाणविक स्थान सबसे कम किसमें होगा? ध्यान से सुनिएगा, पहला टॉपिक इसमें अंतर परमाणविक स्थान। पहला टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, अंतर परमाणविक स्थान सबसे कम किसमें होगा और अंतर परमाणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? उत्तर बताइए। प्रश्न उत्तर के साथ में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। बोलिए, अंतर परमाणविक स्थान कणों के मध्य में सर्वाधिक किसमें होगा और सबसे कम किसमें होगा? बताइए। बोलिए। हाँ, तो बेटा याद रखना सबसे कम किसमें होगा? यहां। और याद रखना अंतर परमाणविक स्थान द्रव में ठोस से ज्यादा होगा तो ठोस से अधिक होगा। याद रखना अंतर परमाणविक स्थान ठोस से अधिक होगा और बेटा गैस में सबसे कम होगा। चलो, तो इतना क्लियर हो गया। ठोस में अंतर परमाणविक स्थान सबसे कम, ठोस से अधिक और ठोस से एकदम कम। सबसे कम अंतर परमाणविक स्थान कहां होगा? तो वह गैस में पाया जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। चलो, अब ये बताओ, अब मैं इसको पहले डिलीट मारता हूं फिर इसके बाद आपको समझाता हूं। ये है दूसरा अंतर परमाणविक बल। बताओ बेटा, जो नजदीक होगा उसमें बल ज्यादा होगा या कम होगा? तो बोलिए,
अंतर परमाणविक बल सर्वाधिक किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, और ठोस से सबसे ज्यादा किसमें होगा, बताइए। गौरव आयुष ऑफिशियल कह रहे हैं पाल आगी टकलू बाबा, खुश रहा बचवा, का हाल बा। चलो, सबसे अधिक अंतर परमाणविक बल किसमें होगा और सबसे कम किसमें होगा, इन्हीं चीजों को आपको बताना होगा। सबसे अधिक अंतर परमाणविक किसमें होगा, तुम्हारा नाम ही कालू है तो तुम्हारा व्यवहार भी कलुआ जैसा ही होगा, ठीक है, तो नाम कालू, व्यवहार भी कलुआ। तो बेटा सबसे अधिक बल कहां होगा, अंतर परमाणविक बल सर्वाधिक सबसे अधिक होगा ये, और ठोस से कम, ठोस से थोड़ा सा कम, और बेटा याद रखना सबसे कम किसमें होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए गैस में होता है, ठीक है, गैस में होता है, याद रखिएगा। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आइए अगले टॉपिक पर बात करते हैं आपसे। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है आयतन और आकृति। बताओ आयतन और आकृति किसकी निश्चित होगी और किसकी अनिश्चित होगी, बोलो। आयतन और आकृति, हां गैस में सबसे कम ही होता है बेटा। गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बोलिए आयतन और आकृति किसकी निश्चित होगी, तो बेटा याद रखना आयतन और आकृति निश्चित किसकी होगी, तो ध्यान रखना ठोस की होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, द्रव में आयतन निश्चित होगा या नहीं होगा, बताओ। ठोस में निश्चित होगी, और यहां पर इसका ना आयतन निश्चित होगा और ना ही आकृति निश्चित होगी, याद रखना यह अनिश्चित होगा, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आयतन क्या होता है बेटा, बोलिए। द्रव का आयतन निश्चित है या अनिश्चित है, हाँ जी सर, इनका देख लीजिए कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप लोगों को मालूम होगा, देखिएगा ध्यान से, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाव बना करके किसी भी चीज में भरा जा सके। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ और संपीड्यता का मतलब क्या होता है बताते हैं। बताइए किस अवस्था को, ठोस द्रव या गैस, किस अवस्था को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, यानी संपीड्यता सर्वाधिक किसमें होगी और सबसे कम किसमें होगी, बताइए।
कक्षा 9 पहला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, यहां पर आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। बोलिए, सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है? हाँ, अनिश्चित होता है ना, मैंने बताया था आपको। हाँ, सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है? तो गैस में होती है। और सबसे कम या नगण्य यानी लगभग मान के चलो जीरो कंप्रेसिबिलिटी किसमें होती है? ठोस में होती है। तो बच्चों एक बात याद रखना, इसीलिए गैस को बड़ी ही आसानी से सिलेंडर में हम भर सकते हैं कंप्रेस करके। यानी आप लोगों ने देखा होगा, कंप्रेस करके गैस को हम सिलेंडर में भर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नाम है सीएनजी, दिल्ली में खूब चलता है। इसके बाद आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसके अलावा है आपका पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। तो इसका मतलब यह हुआ, आप इन गैसों को कंप्रेस करके सिलेंडर में बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। तो सर्वाधिक संपीड़ितता किसमें पाई जाती है? गैस में। और सबसे कम संपीड़ितता किसमें पाई जाती है? तो ठोस में पाई जाती है। ध्यान रखना। हम ही पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स भी, हम ही पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, हम ही पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी, सारा विषय हम आपको पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। टेंथ का हो तो रहा है, डेली होता है, आप लोग आते ही नहीं पढ़ने के लिए। आइए तो सही पहले। नीतीश कुमार है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो अच्छा, अब आपको हम व्यवहारिक तरीके समझाते हैं, अभी तो किताबी बातें समझा रहे थे। देखो, एक काम करो, आप अपना हाथ लो और दीवार पर बड़े खींच के मारो। ठीक है, दीवार पर खींच के मारो, और अपना हाथ लो, और पानी है, तालाब में या नदी में कहीं चले जाइए और खींच करके मारिए पानी पर। और तीसरी चीज है गैस। एक काम करो, हवा में हाथ ऐसे ऐसे लहराओ, बताओ सबसे ज्यादा तकलीफ किसमें होगी? जब आप दीवार पर हाथ मारोगे, पानी पर हाथ मारोगे, या गैस पर हाथ मारोगे? पहले बताओ, तो फिर हम आपको आगे समझाते हैं। यार मैं उन विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूं, जो विद्यार्थी यहां आकर के सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सर आज हमारे मोहल्ले में एक लड़का पैदा होना था वो नहीं हुआ सर, क्योंकि सर अगला दूसरे दिन हो जाएगा, पता नहीं सर, बहुत टेंशन में है हम, हमारे को समझ ही नहीं। अरे जो चल रहा है उस विषय पर कंसंट्रेट करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। चाइना ने परमाणु बम नहीं फेंका, अमेरिका आ रहा है अभी फेंकने के लिए, यहां फट जाएगा बम, पाकिस्तान उड़ जाएगा। क्या बकवास चीज है। अरे यार, आप जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उस विषय पर कंसंट्रेट करिए, सोचिए, पढ़िए उसको अच्छे से। हां, दीवार पर जब आप मारेंगे तो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी। तो बहुत आसान है ना, कि छोटे छोटे जो कण हैं, सारे पदार्थ कणों के बने होते हैं, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होता है? वो बहुत नजदीक होते हैं, और जब नजदीक होंगे तो वो ठोस कहलाएगा। अगर ठोस से थोड़ा सा कम होंगे तो वह द्रव कहलाएगा, और जब बहुत दूर दूर कण होंगे तो वह गैस कहलाएगा। और जब नजदीकी होती है, जब नजदीकी होती है तो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बल लगता है, और जब दूर दूर होते हैं तो बल नहीं लग पाता। नजदीक रहिए, बल लगाइए, दूर रहिए, बल के बारे में सोचकर काम चलाइए। समझ में आई बात? इसके अलावा कुछ नहीं है आपको समझना। अंतर परमाणविक स्थान सर्वाधिक कहां होगा?
तो अंतर परमाणुविक स्थान सर्वाधिक होगा कहां? गैस में, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं। और अगर ठोस है तो अंतर परमाणुविक स्थान सबसे अधिक होगा, सॉरी सबसे कम होगा। तो भैया बल सबसे कम ज्यादा किस में होगा? ठोस में होगा। दीवारें आप देखते होंगे, दीवार है, ईंट है, पत्थर है, टेबल है, मेज है, ये सब का आकार आयतन सब निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित होता है नहीं। जिसमें भर दो उसी आयतन को ले लेता है, उसी आकृति को ले लेगा। गुरु दक्षिणा के रूप में तुरंत लाइक का बटन दबाइए। रवि रंजन आ गए हैं, कह रहे हैं 10th का टाइम टेबल क्या है। कल 10th पढ़ाएंगे, बुधवार है, शुक्रवार को 10th पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद इतवार को 10th पढ़ाएंगे। बस यही है आपका टाइम टेबल। अब एक प्रश्न पूछते हैं, फिर आप लोग बताना। बताओ बच्चा, क्या मैं आपको सिलेंडर के अंदर भर दूं? बताओ, क्या मैं आपको सिलेंडर के अंदर भर सकता हूं? क्या आप गैस हैं? क्या मैं आपको सिलेंडर के अंदर भर सकता हूं? हाँ, नहीं भर सकते ना, क्योंकि आप सॉलिड है। आप देखो हर जगह से सॉलिड है, ये देखो सॉलिड, बिल्कुल हर जगह से सॉलिड है आप, ठीक है। तो जब सॉलिड है तो आप सिलेंडर में नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर गैस छोड़िए, चाहे मुंह से छोड़िए चाहे जहां से छोड़िए, क्या आप उसको गैस में भर सकते हैं या नहीं भर सकते? बोलिए, सिलेंडर में भर सकते हैं नहीं भर सकते? यस, यू आर ह्यूमन। आप ह्यूमन है, इसीलिए तो सिलेंडर में नहीं घुसेंगे। ये वाइट डबल ट्रिपल फोर वाईटी, हमको लग रहा है ये स्टूडेंट पागल हो गया है, अपने आप को ही कहे जा रहा है पागल 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 पागल। पेट में पानी तो है बेटा, पानी तो आपके शरीर का 75% हिस्सा है। 65 से 75% हिस्सा क्या है? आपका पानी ही तो है। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका वजन 100 किलो है ना, गन्ने की जूस की मशीन में निकाल लगा दो, 75 किलो जूस बाहर हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। हड्डियों का 50% पानी ही तो होता है। यस, ओके। तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक बार जरूर लाइक के बटन को आप लोग दबा दीजिएगा। आज आप लोगों का पदार्थों से परिचय था और उनके कुछ गुण थे। कल हम पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।